चैन से जीना है तो जाग जाओ, नहीं तो शहर छोड़कर भाग जाओ। दिन दहाड़े बिल्डर की पत्नी के घर में एक युवक ने की छेड़छाड़ और हुआ मामला दर्ज। डायघर के सीनियर ने निभाया अपना फर्ज। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएस टीवी न्यूज। दर्शकों, एक खबर डायघर गांव से आई है कि यहां पर गुरुकुल अपार्टमेंट में एक असलम शेख भवन निर्माता हैं। उनकी पत्नी को उनके ही घर में घुस के छेड़छाड़ किया गया है, मारपीट की गई है और बच्चे रोते रहे, बिलखते रहे, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। बड़े हैरत की बात है कि इस तरीके से लोग अपराध को अंजाम देते हैं और उसके बाद में समाज में रहते भी हैं। भवन निर्माता असलम शेख की पत्नी नसरीन असलम शेख ने एफआईआर में जो दर्ज कराया है, वाकई में अगर उस पर गौर किया जाए तो बड़ा ही पेचीदा मामला लगता है। असलम शेख की पत्नी ने तो पहले ये बताया कि हमारे घर में मामूली बात पर उनकी पत्नी यानी साजिद पुणे वाला उनकी पत्नी मिसबा घर में घुसती हैं, मेरे साथ मारपीट करती हैं और जब मैं इसका विरोध करती हूं तो खुद साजिद पुणे वाला अंदर घुसता है और हमसे मारपीट करने के साथ साथ हमारे साथ छेड़छाड़ करता है। जहां पर हाथ नहीं लगाना चाहिए वहां पर ही उसने जानबूझकर हाथ लगाया, ऐसा एफआईआर में दर्ज कराया गया है। वहीं नसरीन शेख ने एक ऐसी बात बताई है कि जिस पर बड़ा अपराध नजर आता है। अगर पुलिस इस पर गहराई से जांच करे तो एक बड़ा स्कैंडल भी सामने आ सकता है। नसरीन असलम शेख के बताने के मुताबिक एफआईआर में जो दर्ज कराया है उसमें ये कहा है कि साजिद पुणे वाला ने नसरीन से 1 महीना पहले ये भी कहा था कि तुम्हारा पति तो ठीक से कमाता नहीं है, तुम्हारा ध्यान नहीं देता, तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं आता है, बड़ी ही गरीबी से तुम अपनी जिंदगी गुजार रही हो। तुम हमारी अगर बात मानो तो दुबई जाओ और हम उसके लिए तुमको जो है अच्छा पैसा देंगे और तुम ऐशो आराम की जिंदगी गुजारोगी। ऐसी बात खुद नसरीन ने बताई है और यहाँ तक कहा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। हालांकि नसरीन इस बात से नाराज हुई और कंप्लेन कराना चाहती थी, लेकिन शर्म की वजह से अपनी इज्जत को बचाने के लिए कि हम कहीं बदनाम ना हो जाएं या मेरा शौहर मेरे ऊपर ना भड़क जाए, इसलिए इस बात को इसने पोशीदा रखा। लेकिन आज इस बात को उसने एफआईआर में बाकायदा दर्ज कराया है और साजिद पूना वाले पे आरोप लगाया कि ये लड़की सप्लायर है। इस तरीके की बातें मीडिया में कही है। आप सुन सकते हैं कि नसरीन असलम शेख क्या कह रही है, मीडिया से सुनी। मैं पानी भर देती, सुबह में पानी, सुबह का टाइम था 11 बजे का टाइम, तो पानी भी भरना था, बच्चे को स्कूल भी छोड़ना था। तो उतने में मेरा दरवाजा खोल के बोलते हैं कि भाभी बाहर कचरा पड़ा है, तुम्हारी चप्पल हमारे घर में आ रही है। तो मैं बोली अरे चप्पल तो तुम्हारे घर में आएंगे, क्योंकि मेरे दरवाजे को टच करके तुम लोग दरवाजा बनाए तो तुम्हारे घर में चप्पल नहीं तो क्या आएंगे, फिर कचरा भी आएगा। मैं बोली किसने बोला? पूरा तुम लोग अंदर ले, किसने बोला? मैं बोली ये बात मैं बोली, फिर पैसे तुम लोग पूरा अंदर ले लिए तो कचरा भी आएगा, चप्पल भी आएंगी, तुम लोग दूसरे का दरवाजा कब्जा किए तो क्या होएगा। फिर ये बात बोल के फिर मैं बोली अब जो है कचरे का उसका मैं आके बात करती हूँ, मेरे बेटे को स्कूल छोड़ना है मुझे करके मैं दरवाजा बंद कर दी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था इतनी बात करने के। तो मैं दरवाजा बंद करके अंदर पानी भरने के लिए गई, तो उतने में दरवाजा जोर से धाड़ करके खोल के बोलती है मेरे मुंह पे दरवाजा बंद करेगी, तो मेरे मुंह पे दरवाजा बंद करेंगे बोल के गाली गलौज करने लगे। मैं बड़ी भाड़ में गया काम और इसको। कौन गाली गलौज करने लगा? हो रहा था कौन गाली गलौज करने लगा था? क्या अपना साजिद की वाइफ मिसबा, साजिद अली की वाइफ मिसबा, उसने गाली गलौज करी, मेरा दरवाजा खोली
तो मैं बाहर आके फिर मैं भी गाली दी। जब मेरे को 2 गाली देंगे, मैं भी तो 1 गाली दे ही सकती हूँ ना। तो मैं भी गाली दी, जैसा मैं गाली इसको गाली, मेरे को गाली तो दी कैसा करके, अपना दरवाजा खोल के आके मेरे ऊपर डायरेक्ट हमला कर दी। डायरेक्ट हमला करी तो मैं अपने बचाव के लिए, मैं जब अंदर आ गई ना तो उसका स्टाफ मेरे हाथ में आ गया। मैं अपने बचाव के लिए उसको पकड़ने गई तो उसका स्टाफ मेरे हाथ में आ गया। तो वैसे मेरे को अंदर लेके जाके पकड़ के मेरे सोफे पे लिटाई तो मेरा बच्चा चिल्लाने लगा जोर जोर से, मेरी मम्मी को बचाओ, मेरी मम्मी को, आंटी मेरी मम्मी को छोड़ो करके मेरा बच्चा चिल्लाने लगा। तो उतने में फिर वो तीनों जन, उसका हस्बैंड साजिद और आदिल और उसकी छोटी वाली भाई मीनाज, वो तीनों अंदर घुसे। घुसने के बाद में जैसा मैं उठने की कोशिश करी उसको मारने के लिए, तो इसका हस्बैंड आके मेरा हाथ ऐसा पीछे पकड़ के ऐसा मोड़ा। तो अभी बताता हूँ इन लोग को, बहुत इन लोग का नाटक हो गया करके, ऐसा करके वो तो मार करके बोल रहा है औरत को। तो दूसरी औरत जो छोटी थी वो मेरे को चाटे चाटे मारने लगी, और आदिल था जो बाल पकड़ा मेरा, ऐसा इन लोग करके मेरे को मार के बोले अभी निकलो करके। और बाहर अड़ोस पड़ोस वाले सब मेरे दरवाजे में सब देख रहे थे। बताओ, जैसा इन लोग है जाने के बाद में वैसे मेरे हस्बैंड को मैंने फोन कर दिया, और वो ये जो विवाद है ये हाँ। कचरे को लेकर उसकी वाइफ से हो रहा था। हाँ जी, साजिद क्यों घुसा? साजिद से क्या रंजिश थी पहले से आपकी? रंजित नहीं आए थे, मतलब ये इनको हमारी प्रॉपर्टी को लेके मेरे हस्बैंड के साथ झगड़ा चल रहा था, तो वही मैं ठसन मेरे ऊपर निकालता था बार बार, और कचरे को लेके इसको लेके गालियां देना वो करना। लेकिन अभी 3 दिन से तो बहुत ही ज्यादा मेरे से झगड़ा कर रहे थे हम लोग। साजिद करता क्या है वहाँ पे? साजिद कुछ नहीं, उसका 2 नंबर का धंधा है। तो आप टाइगर पुलिस स्टेशन में आए तो क्या मामला दर्ज हुआ है आपका, और कौन सी धारा में मामला दर्ज किया गया है टाइगर में? मैं आई तो कंप्लेंट लिखे मेरी, उसके बाद में उन लोग फौरन मेरे पीछे भी आए कंप्लेंट दर्ज करने के लिए। तो मेरी भी कंप्लेंट ली है, उनकी भी कंप्लेंट ली है, ऐसा है। एफआईआर दर्ज हुई है, हाँ। एफआईआर में कौन सी धारा लगाई गई है आप लोगों को? एफआईआर कॉपी है आपके पास? मेरा नाम फातिमा असलम शेख है। मेरा नाम फातिमा असलम शेख है। इनका झगड़ा हुआ वहाँ पे, तो ये मेरे हस्बैंड बाहर से थोड़ा काम से चले गए थे, वो वाशी साइड में, ये घर पे आए वहाँ पे। आपके हस्बैंड थे तो इनके भी हस्बैंड और आपके हस्बैंड एक ही है? जी जी। तो वो चले गए थे वाशी साइड में, चले गए थे कुछ काम से, उनको कुछ काम था इसके लिए घर से निकल चुके थे। ये रोते मेरे घर पे आए, मैंने देखी काफी इनको चोट लगी हुई थी, उंगली भी काफी मतलब सूजन हो चुकी थी उंगली में, और यहाँ पे काफी निशान था गले में, गर्दन में। तो फिर मैं इधर लेकर के इनको आई, मुमरा इधर डाइगर पुलिस स्टेशन लेकर के आई। तो कंप्लेंट टेबल पे उन्होंने एनसी दे दी। 10-15 मिनट हम लोगों को हुआ आके, जबकि बच्चा छोड़ के स्कूल की बस आई, बच्चा छोड़ के फिर उसके बाद में हम लोग इधर आए। उसके बाद में वो लोग एनसी दिए, फिर पीछे वो लोग आए, दोनों लेडीज लोग, साजिद की दोनों औरतें आई, साजिद साबिर अली शेख की, बस एनसी दे दिए। फिर हमको इतना समझ में नहीं, इनको भी तकलीफ हो रही थी, लेके जाके ऐसा प्राइवेट डॉक्टर को ऐसा दिखा के। तो आपका क्या आरोप है, मतलब साजिद के खिलाफ आपका क्या आरोप है? आपने जो एफआईआर, अच्छा, मेरे ऊपर एक लेडीज के ऊपर 2 बच्चे लेके मैं रह रही हूँ, मेरे हस्बैंड आते नहीं जाते नहीं, मेरे को देख के कमजोर समझ के मेरे लेडीज पे हाथ उठाया है। और मेरे को अच्छा नहीं लगा ना जब लेडीज पे मेरे ऊपर हाथ उठाया, मेरा हाथ मोड़ा, उसका हाथ मेरे ऊपर पता नहीं कहाँ लगा है। तो मतलब जानबूझ के लगाया उसने? लगाया उसने हाथ मेरे। के बाद में मैं इनको लेकर के डॉक्टर के वहाँ गई, डॉक्टर के वहाँ से ये करी। दोबारा दूसरे दिन आई, पूरा दिन हम लोगों का पुलिस स्टेशन में गया, सीनियर सर मिले नहीं, फिर हम लोग एसीपी सर के पास में गए, एसीपी सर ने सुने, उसके बाद में हम लोगों को टाइगर पुलिस ठीक है, स्टेशन। आपने यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराया है, तो क्या स्टेटमेंट दिया है उसमें, मतलब क्या उनके ऊपर आरोप लगाया है? साजिद के ऊपर? साजिद के ऊपर यही कि मारम मारी का, और जगह कब्जा करने का, और ये अपना लड़कियां भी सप्लाई करता है ना वो। अच्छा, लड़कियां भी सप्लाई करता है दुबई। ये बात कैसे मालूम आपको कि वो लड़कियां सप्लाई करता है? खुद बताया उसने। किसने? ये बात मेरे को खुद उसने बताया। क्या बताया? ये बोला है कि तुम्हारे हस्बैंड तो आते जाते नहीं है, छोड़ो, बोले मैं एक काम करता हूँ, तुमको दुबई भेजता हूँ। ये बोला है कि तुम्हारे हस्बैंड तो आते जाते नहीं है, छोड़ो, बोले मैं एक काम करता हूँ, तुमको दुबई भेजता हूँ। ये कब की बात है? ये हो गया 1.5 महीना हो गया कुछ। अच्छा, 2 महीना हो गया। आपको दुबई भेजने को बोल हाँ, रहा था? दुबई भेजने बोल रहा था। अच्छा बोले मैं दुबई भेजता हूँ तुमको, छोड़ो, तुम अच्छा खासा कमा लेंगे, अच्छा, करके बोल रहा है। जब तुमको ये ऑफर दिया जा रहा था तो तुमने अपने हस्बैंड को बताए थे ये सारी बात? मैं पहले तो नहीं बताई, मैं डर गई थी ये बात कि मैं कैसे इनको बताऊं, तो फिर ये मेरे से भी कुछ ऐसा ये हो जाता ना, पहले से थोड़ा ये नाराज थे मेरे से, तो इस वजह से मैं बात को दबाती। लेकिन अभी ये जो मारे ना मेरे को,
इस वजह से मेरे को ये सब बात खोलना पड़ रहा है। अब ये आर या पार है ना, अब देखेंगे। अब मतलब पार- आपका ऐसा कहना है कि मतलब उसने आपको बोला, ऑफर दिया था दुबई जाने के लिए, हाँ, तो आपने उसको इनकार किया तो शायद आपसे मतलब फसन रख लिया उसने, आसान रख लिया, हो सकता है। ऐसा है? हाँ ऐसा होगा, बोलता है कि जाओ तुमको, मैं बोली फिर मैं तुम्हारे लिए कंप्लेंट करूंगी, तुम ये सब बात में ऐसे करना नहीं। तो बोले जाओ जिधर कुछ जो करना है करो, मैं पैसा दे के अपना आ जाऊंगा। अच्छा, तो पैसा- कभी मतलब आप मेरे ये पास पैसा है बोले आपका ये कहना है कि वो दुबई के लिए बोला, तो कभी आपने कुछ एक्टिविटी देखी क्या उसके घर के आसपास? ऐसा कुछ देखा क्या, लोगों का आना जाना कुछ ऐसा? लड़कियां तो रहती है, अच्छा। पर अपना जो हमारा जगह कब्जा किया है ना, तो वहाँ पर अक्सर करके ऐसे लड़कियां रहती है ऊपर, अच्छा, लड़कियों की आपके घर के आवाज सामने जहाँ हमारे पर साजिद खड़ा था, वो ऑफिस है उनका? जी ऑफिस है। ऑफिस है, जी। ठीक है। तो ऑफिस। सीसीटीवी कैमरे में अगर से देखा जाए तो 1 महीना पहले या 15 दिन पहले, तो उसमें दिखेगा कौन लड़की आती है कौन जाती है। दिखेगा, बेशक दिखेगा, उसमें क्या। जब आते हैं उसके घर में कितने लड़कियां आते जाते हैं, और ऊपर जगह जब कब्जा किया उसमें वहाँ अंडर ग्राउंड से भी लेके जाते हैं लड़कियां। तो इनका कारोबार क्या है? 2 नंबर बोलता है मुझसे क्या? कि मेरा 2 नंबर का धंधा है, मेरे को पैसे की कमी नहीं है, अच्छा, पैसे की कमी नहीं है बोलता मेरे को। हाँ उसके ऊपर तक पहुंचे, बोले मैं पैसा खिला के मैं आ जाऊंगा, ऐसा बोलता है। तो ये साजिद मतलब कहाँ रहते हैं? घर पे ही रहता है हर टाइम? हाँ हाँ घर पे ही दिखता है, अच्छा। एनी टाइम घर पे ही रहता है। अच्छा उसके सब फोन पे बात होती है, सप्लाई करता है लड़कियां, सप्लाई करता है लड़कियां। अच्छा अच्छा। हाँ लड़कियां सप्लाई करता है, उसका काम सब फोन पे होता है, सप्लाई करने का वो सब। क्योंकि मैं जस्ट बाजू में ही हूँ ना, अच्छा। इस वजह से मुझे इतना सब मालूम है। मतलब आप नहीं तो मुझे मालूम मतलब आप देखती रहती हैं? ऐसा है मेरा 2-3 टाइम दिन में उतरना चढ़ना रहता है। मेरा नीचे भी एक घर है, ऊपर है घर, तो आधा सामान नीचे आधा सामान ऊपर जैसा है। कि आपने बताया कि आपको जी। साजिद ने ऑफर दिया 2 लाख रुपए दुबई के लिए, तो आपने ये मुंब्रा टाइगर पुलिस स्टेशन में इसकी नहीं आई मैं। नहीं अभी आप हाँ, अभी तो FIR बताई मैं, कराई, तो इसमें दर्ज की हूँ मैं। एक नहीं करना फिर। दर्शकों, वहीं इस मामले को डायघर पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर शिंदे ने अति गंभीरता से लेते हुए और अपराध दर्ज किया है। इसके जांच अधिकारी हैं मलिक, और इसकी जांच शुरू हो गई है। और सीनियर इंस्पेक्टर ने साफ शब्दों में कहा है कि जो आरोप लगाया जा रहा है, अगर ये झूठा साबित हुआ तो ये समझ लो कि झूठा अपराध दर्ज कराने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। और अगर साजिद पूना वाला भी अपराध दर्ज कराने आएगा कि हमारे ऊपर ये गंभीर आरोप बेबुनियाद लगाया गया है, तो उसकी भी शिकायत ली जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि जो आरोप लगाया गया है वो झूठा अगर होगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होना तय है।